Good morning, student. Welcome back in online classes. Today we discuss about the asexual reproduction in animals. What do you mean by asexual reproduction? In first class of this chapter, we already discussed about the sexual reproduction and asexual reproduction. In sexual reproduction, two parents are involved, and asexual reproduction only single parents are involved. चलिए पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक आखिर पढ़ा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सेक्सुअल और एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, मीन्स यानी कि जो ये रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा होता है? गैमीट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? गैमीट, यानी कि मेल और फीमेल गैमीट के द्वारा होता है। मेल प्लस फीमेल गैमीट के द्वारा, इतना तो हमें पता ही है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप के एनिमल होते हैं या कितने सब ग्रुप में डिवाइड हैं। वो टू टाइप के एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। एक होते हैं एग लेइंग एनिमल्स, एग लेइंग एनिमल्स, और दूसरे होते हैं मैमल्स, जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं। गिव बर्थ टू यंग वंस। इसमें फिर हमने पढ़ा था एग जो एनिमल होते हैं उनमें से बर्ड और रेप्टाइल ऐसे थे जो नेस्ट या फिर ग्राउंड पर अपने क्या देते हैं? एग ले करते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। और फिश और एम्फीबियन जो कि वाटर में एग रिलीज करते थे, उनके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन मिलता था? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और जो बर्ड और रेप्टाइल्स थे उनके अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन मिलता था? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ भी आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलेगा। तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। केवल एक पेरेंट्स के द्वारा ही नया इंडिविजुअल बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये इंडिविजुअल बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। अब बेसिकली चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा वो किसमें मिलेगा? हायर एनिमल में। हायर एनिमल से मतलब हो गया ऐसे एनिमल जो कि ज्यादा डेवलप्ड हैं देन द लोअर एनिमल। तो हाईली डेवलप्ड एनिमल और ये लो डेवलप्ड, या फिर इनको हम बोल सकते हैं लोअर एनिमल। ये बहुत छोटे छोटे एनिमल होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक एनिमल या ऑर्गेनिज्म है जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। जो रिप्रोडक्शन मिलता है वो लो डेवलप्ड एनिमल या लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। ये ऐसे एनिमल होते हैं जो साइज में बहुत छोटे होते हैं और इनके अंदर ऑर्गेन का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ होता है। बच्चों ये एनिमल कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनिमल भी बोलते हैं। कुछ आंखों से भी दिखाई दे जाते हैं जैसे स्टार फिश वगैरह है। ठीक है, तो ये यहाँ का ओवरव्यू है इस चैप्टर का कि हमको आखिर पढ़ना क्या था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंड only by the single parents। तो हेडिंग का लिखिएगा
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेडिंग आप लिख चुके हैं, तो इसके टाइप्स लिख लीजिएगा, इसके अंदर किस किस टाइप के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। एसेक्सुअल में सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ पढ़ेंगे क्या, बाइनरी फिगर। बाइनरी आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, बाइनरी नंबर। बाइनरी का मतलब होता है 2 डिजिट, राइट। 2 डिजिट, वहां पे जो कंप्यूटर में आपका बाइनरी का मतलब होता है 0 and 1, यानी कि एक डिजिट क्या होगी 0 और एक डिजिट होगी क्या 1, है ना, यही होता है। यहाँ पे बाइनरी का मतलब क्या है 2। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड पढ़ेंगे हम बड़ी। बर्ड का मतलब होता है कली। किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक स्ट्रक्चर निकल आएगा बर्ड जैसा, फिर वो बाद में अलग हो जाएगा और वो न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेगा, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद पढ़ेंगे रीजनरेशन। बाइनरी डिवीजन में बता चुका हूं, ये किसमें होता है, इसके एग्जांपल लिखते जाइएगा। ये होता है आपका अमीबा में। बडिंग जो होती है वो होती है आपकी किसमें, हाइड्रा में। फ्रेगमेंटेशन आपका कहां मिलेगा, फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा प्लेनेरियम। और रीजनरेशन की एबिलिटी जो पाई जाती है वो मिलेगी आपको स्टारफिश। ओके, तो ये है आपका बाइनरी डिवीजन अमीबा में। बडिंग हाइड्रा में मिलेगी, फ्रेगमेंटेशन प्लेनेरियम में मिलेगा, रीजनरेशन आपका स्टारफिश में मिलेगी। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या, बाइनरी डिवीजन। तो हेडिंग कर लीजिएगा बाइनरी डिवीजन। देखिए इसमें होता क्या है, अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स साइज नहीं होता। अंदर न्यूक्लियस होता है। ये भोजन के रूप में ऑयल ड्रॉपलेट्स, फैट की कुछ बूंदें अगर पानी में मिल जाए तो वो लेता है। और जैसे सपोज ये कोई इसका फूड पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, अपनी सीडोपोडिया डेवलप करेगा और इसको कवर कर लेगा चारों तरफ से और इसको अंदर ले लेगा। तो इसका इस तरीके से भोजन ग्रहण की प्रोसेस होती है, फूड टेकिंग की प्रोसेस होती है। तो हम यहाँ फूड टेकिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। जब भी अमीबा को डिवाइड होना होता है तो अमीबा के अंदर ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके से, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इसका न्यूक्लियस क्या है वो डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा वैसे क्या है, सेल्स भी अलग अलग हो जाएगी और एक ये सेल बन जाएगी डॉटर सेल
और एक ये डॉटर सेल ये बन जाएगी। यानी कि एक अमीबा कितने डॉटर अमीबा में बदल जाएगा, 2 डॉटर अमीबा में बदल जाएगा। तो यही है बाइनरी फिजन, 1 से 2 हो जाना, यानी कि एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाना, यही क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन। ये क्या है आपका अमीबा। बारिश का सीजन आने वाला है, गंदा पानी पीने के कारण आपको डायसेंट्री हो जाती है, वो इसी अमीबा के कारण होती है और आपका पेट भी खराब हो जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, बड़ी। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपकी बुक में नहीं है, ठीक है, समझ लीजिए और ड्रॉ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। ये एक अमीबा है, अमीबा में सबसे पहले क्या होता है, ग्रुप स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है। उससे पहले ही आपका क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएगा, वैसे उसके बाद क्या होगा, सेल अलग अलग हो जाएगी। ये पूरी एक सेल बन जाएगी, एक ये सेल बन जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर सेल। ये दोनों क्या बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा जो होगा वो क्या होगा, बडी। बड का मतलब आप लोग जानते हैं, बड का मतलब क्या होता है, कली। नंबर सेकंड डालिए। और ये मैंने एग्जांपल क्या बताया है इसका, हाइड्रा, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि बर्डिंग में क्या होता है कि पेरेंटल बॉडी से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। आपने देखा होगा किसी किसी के पास की जगह से उंगली, ऋतिक रोशन का देखा है, अंगूठा यहाँ से एक निकला हुआ है ना, ऐसे ही बर्ड जैसा स्ट्रक्चर अलग निकलेगा, फिर वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगा और वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगेगा। राइट, जिस तरीके से हम जैसे रोज की एक टहनी लेते हैं, तोड़ते हैं और उसको मिट्टी में दबा देते हैं और वो एक नए प्लांट में बदल जाता है, सेम वैसे इसको होता है। ठीक है, बड़ी में ये क्या है, एक हाइड्रा है। यहाँ से छोटी सी आउटग्रोथ डेवलप होना स्टार्ट होगी, छोटी सी आउटग्रोथ। अब जैसे ही ये नीचे स्टॉक जो है ये बेसमेंट से लगा रहता है, अब ये आउटग्रोथ क्या है, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। ये ऊपर जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है, टेंटिकल्स है। क्या है, टेंटिकल्स। ये नीचे जो दिख रहा है ये क्या है आपका स्टार, और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, ये हाइड्रा का। ठीक है, जैसे ये आउटग्रोथ और बड़ी होगी, ये बर्ड, ठीक है,
ये है आपका क्या, बर्ड। डायग्राम आप लोग बनाते जाइएगा साथ ही साथ। अब जो वर्ड लाइक जो स्ट्रक्चर निकला है ये वाला, ये और डेवलप्ड हो जाएगा। क्या होगा, ये और डेवलप्ड हो जाएगा ड्यू टू एनी मैकेनिकल और फिजिकल activity or process. The bird-like structure detached from the parental body and behave like a individual hydra. इसके भी टेंटिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे निकलना और इसी के कारण बस ये क्या होगा, पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। अब ये जो था वो क्या हुआ, ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो गया, अलग हो गया। तो एक ये न्यू हाइड्रा बन गया। ये कौन सा है, पेरेंटल हाइड्रा, और ये कौन सा है, न्यू हाइड्रा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से क्या हुआ, ये एक हाइड्रा है, ये इसका स्टाल्क है, जिससे ये बेसमेंट से चिपका रहता है, ये ऊपर टेंटिकल्स है, इसके अंदर एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर ग्रोथ, बर्ड लाइक ग्रोथ स्टार्ट हुई। अभी ये क्या है, स्ट्रक्चर बहुत छोटा है, टेंटिकल्स भी स्टार्ट नहीं हुए, धीरे धीरे क्या हुआ, टेंटिकल्स आना स्टार्ट हो गए और इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ये और ग्रो कर गया, डेवलप हो गया। ड्यू टू एनी मैकेनिकल और फिजिकल एक्टिविटी द बर्ड लाइक स्ट्रक्चर और बर्ड लाइक आउटग्रोथ डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड एक्ट और बिहेव लाइक एज ए इंडिविजुअल न्यू हाइड्रा, और ये एक नए हाइड्रा की तरह बिहेव करने लगता है। यही क्या प्रोसेस कहलाती है, बडिंग। बडिंग मतलब बर्ड का ग्रोथ होकर पेरेंटल हाइड्रा से अलग होना और एक न्यू हाइड्रा की तरह बिहेव करना और एक नया हाइड्रा बना लेना क्या कहलाता है, बडिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम नोट डाउन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है। कल आपको इसके अलावा जो बचा वो बचा आपका फ्रेगमेंटेशन, जो कि आपका प्लेन एरिया में मिलेगा, और आपका रीजनरेशन एबिलिटी जो कि आपका किसमें मिलेगी, वो मिलेगी आपको स्टारफिश में। आपको पता है रीजनरेशन एबिलिटी आपको लिजर्ड देखते हैं, जो छिपकली होती है उसके अंदर भी मिलती है, उसकी पूंछ वापस आ जाती है ना, ऐसे ही स्टारफिश का अगर कोई आर्म कट जाए तो उसकी आर्म वापस आ जाती है। इसी प्रकार जो लिजर्ड है उसके क्लॉज, पंजे, यहाँ तक कि उसकी आंख भी रीजनरेशन एबिलिटी उसके अंदर पाई जाती है, वो भी वापस डेवलप हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइम पे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।